नमस्कार। लक्ष्य नवोदय तैयारी इस चैनल शिक्षा पहल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आज हम लेकर आ रहे हैं आपके बीच में आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम पूर्ण करना मानसिक योग्यता के चौथा भाग। आप सभी को 16 स्लाइड मिलेगा और 16 बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई है जो पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर बनाया गया है और इनको पूरी देख करके आप निश्चित रूप से इन 4 प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे, ये हमारी अपेक्षा है और आशा भी है। और इतनी कम समय के लिए इतने समय को दे करके आप अपनी भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है ये देखते हैं। तो ध्यान देने योग्य बातें हमारे पास इस तरीके से है। यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न को आप पढ़ करके देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार के प्रश्न में किसी न किसी श्रेणी क्रम में या श्रृंखला पर आधारित होते हैं। प्रत्येक प्रश्न सामान्यतः ABCD 4 आकृति समस्या आकृति दी गई होती है, जिनमें से 3 समस्या आकृति कोई ना कोई चित्र एक विशेष अथवा निश्चित क्रम में, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे या घूमते रहते हैं, अथवा चित्र के रूप में क्रमिक परिवर्तन होते रहता है, अथवा उस चित्र में आकृति की कमी या वृद्धि या निश्चित दिशा में या निश्चित क्रम में। ये देख लीजिए, सभी चीजें को ध्यान देने योग्य है। प्रश्न आकृति गतिशील रहते हैं और चौथी आकृति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, अर्थात 3 चित्र दिए रहते हैं जिनमें से वो अलग अलग दिशा में घुमा रहता है, क्रमिक रहता है, घड़ी की आकृति में घुमा रहता है, घड़ी के अनुसार घुमा रहता है, विपरीत क्रम में घुमा रहता है, ऊपर रहता है, नीचे रहता है। इन चीजों को ध्यान रख करके बिंदुओं को हम सम्मिलित किए हैं। इन चारों नीचे उत्तर आकृति पर क्रमशः ABCD दिया जाता है, जिनमें से सही उत्तर का चयन कर OMR शीट में आप भरेंगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। समय जरूर लगेगा, समय का ध्यान न दीजिए क्योंकि समय सबके लिए कीमती है, साथ ही साथ जानकारी भी सामान्य सब बच्चों के लिए बेहतरी है। तो लीजिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा प्रश्न। अब इस प्रश्न में आप देखेंगे, यहाँ पर इस प्रश्न को आप देखिए, ये बिंदु आकृति इस तरह से घुमा हुआ है, ये ऊपर की तरफ गया है, फिर उसके बाद वाला ये आकृति नीचे की ओर गया है, फिर ये आकृति इधर गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो चित्र बनेगा वो हमारा ऊपर दिशा की ओर ही बनेगा, इस तरीके से ये बनेगा। तो ये आकृति हमारा इस तरीके से बनेगा। तो लीजिए हम उत्तर आकृति में देखते हैं कौन सा होगा। अब यहाँ पर देखें, ये ऊपर आकृति पहला वाला नहीं है, इसलिए इसको कट कर दें। दूसरा वाले में है और तीसरा वाले में है, चौथा वाला भी हमारा कट हो गया। अब दोनों के बीच में देखते हैं, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर C ऑप्शन पर ये नीचे की ओर भी निशान लगा, इसलिए भी कट हो गया। हमारा B ऑप्शन राइट आंसर है। लीजिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये आपके बीच में अगला प्रश्न, ये लीजिए, देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज को पहले देख लेते हो। इस त्रिभुज को देखते हैं। इस त्रिभुज का जो चित्र है वो दूसरे नंबर पर इधर घुमा हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पर, और तीसरे नंबर पर इधर घुमा हुआ है, ये यहाँ आ गया। तो चौथे नंबर पर यहाँ आएगा, निश्चित है ये आकृतियां इस तरीके से बनेगा। ठीक है, दूसरी उसके बाद अब इसमें देख लेते हैं उत्तर आकृति में क्या दे रहे हैं। ये लीजिए आपका उत्तर आकृति। अब उत्तर आकृति में देखते हैं, ये D ऑप्शन इस स्थिति में अब कट हो गया है। अब दूसरा लेते हैं, तीर का निशान। हमारे तीर का निशान इधर गया, दूसरे नंबर पर इधर आया, तीसरे नंबर पर इधर आया, तो चौथे नंबर पर हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो चौथे नंबर पर ऊपर की तरफ जाने वाला कौन कौन है? तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये नीचे की ओर है, इसलिए इसको कट कर दो। अब हम तीसरी आकृति गोलाकार को लेते हैं। इस गोलाकार आकृति को लेते हैं। ये गोलाकार आकृति यहाँ पर दूसरे नंबर पर आया, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आया, अब ये चौथे नंबर यहाँ पर आएगा। तो ये वाला चित्र देखते हैं कौन कौन सा है। तो हमारे पास दोनों में है, तो दोनों में है, इस आकृति की ओर जाना होगा हमें, इस चौथी आकृति की ओर। ये आकृतियां इधर आकर के, ये सबसे पहले यहाँ से चला गया, यहाँ पर लंबा बना, फिर यहाँ पर छोटा बना, तो निश्चित मानिए यहाँ पर लंबा बनेगा।
तो लंबा बनने वाला जो आकृति हमारे पास कौन सा है? बी ऑप्शन। इसलिए बी ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन कट गया। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके बीच में। ये लीजिए, ये क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर एक जीरो है। चलिए हम आपके बीच में उत्तर भी ले आते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर एक गोलाकार आकृति ना कर के इसको सीधा शून्य कहें, शून्य के नीचे कट लगा, फिर यहाँ पर शून्य लगा, कट लगा, उसके नीचे शून्य आया। ये निश्चित मानिए इसके नीचे भी कट आएगा, अर्थात यहाँ पर शून्य कट शून्य कट गुणा का चिन्ह, ये इस तरीके से बनेगा। अब देख लो आप कौन सा आकृति आपके बीच में लग रहा है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये आकृति है। सी ऑप्शन इस राइट आंसर। इस तरह से हमें मिल गया, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये लीजिए, इस प्रश्न में हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, इस प्रश्न में इसका उत्तर हम ले आते हैं, इसका उत्तर ले आते हैं हम। ये लीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर एक चंद्रमा का और इसके ऊपर सिर लगा हुआ, यहाँ पर एक गुना है। इसका गुना का देखते हैं, ये जस्ट इसकी उल्टा दिशा में गया है, ये चित्र उल्टा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसमें एक बदलाव आया है। यहाँ पर 2 गुना का चिन्ह है, फिर ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहाँ पर 3 गुना का चिन्ह है। तो ये निश्चित मानिए नीचे की ओर आएगा और उसमें 4 गुना होगा। तो हम 4 गुना वाला देखते हैं। ये तो डी ऑप्शन कट हो गया। ये ऑप्शन उल्टा दिशा में है लेकिन 3 गुना है, इसलिए भी कट हो गया। ये सीधा दिशा में है, इसलिए ये भी कट हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं आपके बीच में, ये रहा प्रश्न। अब इस प्रश्न को आप देखेंगे, इस चित्रों को देखते जाएं। इस चित्र को पहले देखें, श्रृंखला कैसे पूरा हो रहा है। इस चित्र को देखें, ये चित्र को देख लीजिए। ये चित्र से ये चिन्ह को देखिए, उसके बाद इस चित्र में ये पुनः इधर गया है और तीसरे नंबर पर ये चिन्ह इधर आया है। इसका मानिए चौथे नंबर पर इधर आएगा। अब चौथे नंबर पर इधर आने वाला ऑप्शन आप देख लो, एक त्रिभुज में चौथे नंबर पर इस तरह से 20 से एक आकृति इस तरीके से आपके बीच में जाएगा, अर्थात ये आकृतियां इधर से बनेगा। इस वाला आकृति हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये पहला वाला कट हो गई है, पहला वाला यहाँ से कट हो गया, और ये दूसरा डी ऑप्शन भी, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन अभी तक कट है। अब यहाँ पर गौर करेंगे, देखते हैं कि ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस यहाँ पर है, ये यहाँ पर दूसरे नंबर पे गया, तीसरे नंबर पर यहाँ गया, चौथे नंबर पर फिर यहीं पर आएगा। तो हमारा माइनस चौथे यहाँ पर आने वाला, नीचे की ओर आने वाला यहाँ पर माइनस आएगा। तो माइनस कहाँ पर आया है? सी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। अगला स्लाइड देखते हैं। ये प्रश्न देखिए आपके बीच में, और ये रहा इसका आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे, इस जो चित्र है, ये जो चित्र है, ये देखो, ये गोलाई आकार, ये इसमें भी गोलाई आकार, इसमें भी गोलाई आकार, इस तरीके से ये गोलाकार बनते जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर ये जो चित्र है, 2 चित्र लगा, ये चित्र यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ से ये लगा हुआ है। दूसरे नंबर पर आकर के यही फूल बन गया है। ये तीसरे नंबर पर आकर के ये इधर गया है। अब ये चौथे नंबर पर किधर जाएगा, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो गोलाकार आकृति आपके बीच में किधर है? ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन गोलाकार आकृतियों में ये इधर की छोड़, अब ये नीचे की ओर आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये गोलाकार आकृति बना हुआ है। अब बाकी को देखें तो इसमें गोलाकार आकृतियां नहीं है, इसमें गोलाकार आकृति है लेकिन 2 जोड़ दिया है, इसलिए ये भी नहीं है। यहाँ पर बीच में दे दिया, इसलिए ये भी नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। चलिए, आपका ये भी रहा प्रश्न। ये प्रश्न को देखिए आप, यहाँ पर ये चांद का एक काला सा आधा हिस्सा है गोलाकार में, ये जाकर के लंबा हो गया, फिर ये गया ऊपर की ओर। अब ये निश्चित मानिए ये जो चांद का ये बनेगा, वो इस तरीके से एक गोलाई की ओर बनेगा, इधर ये इस तरह से बनेगा, अर्थात ये इस दिशा में हो जाएगा, दिशा परिवर्तन हो जाएगा। अब
इस दिशा में परिवर्तन वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन दिख रहा है, बाकी ऑप्शन कट है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। ये रहा आपके बीच में प्रश्न। इस प्रश्न को देखते हैं तो आप देखेंगे ये प्लस का चिन्ह सभी में लगा हुआ है, तो निश्चित मानिए यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो प्लस का चिन्ह लगा रहेगा, ये प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। देख लीजिए सभी प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अब बिंदुओं के ऊपर महत्वपूर्ण है, ये एक बिंदु रहा, लेकिन दूसरे नंबर पर यही बिंदु ये ऊपर में चला गया, इस बिंदु पर ऊपर में चला गया, लेकिन उसके बगल में 2 बिंदु आ गया। यहाँ पर देखेंगे ये तो इधर चला गया, ये तीसरे नंबर पर आ गया, तो ये मानिए इस प्रश्न में देखते हैं तो ये अगर बनता है तो ये जो बिंदु है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हमारा 2 बिंदु बनेगा, ये कंफर्म है 2 बिंदु बनेगा। और ये 3 बिंदु बन चुका है, यहाँ पर ये देखिए 2 बिंदु, इसके बाद ये 3 बिंदु बना हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 बिंदु बना हुआ है, 3 गोलाकार आकृतियां हैं और यहाँ आकर के वो 4 गोलाकार आकृतियां बनेगा। अब ये इस तरीके का लगभग आप देख सकते हैं कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं सभी प्रश्न को, यहाँ पर एक गोला होना चाहिए तो नहीं है, ये कट कर दो, यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये हमारा पर बी ऑप्शन मिल गया। बाकी ऑप्शन ऑलरेडी कट हो जाएगा क्योंकि ये उस तरीके का नहीं है। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो लीजिए आपके बीच अगला क्वेश्चन ये रहा और ये रहा इसका उत्तर। अब इस आकृतियां को देखें, इस पहले वाले आकृतियां को देखें तो कि क्या क्या परिवर्तन दूसरे वाले में हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है दूसरे वाले में? ये तीर के निशान इस दिशा में जा रहा है, एक ही तीर का निशान ये अपनी दिशा में बरकरार है, ये तीर का निशान इस दिशा में जा रहा है और ये तीसरी आकृति घड़ी की आकृति की तरफ घूम रहा है। ये निश्चित मानिए ये यहाँ पर आ जाएगा। अब अर्थात ये जो गोलाकार आकृति में तीर का निशान ये तो अपनी जगह स्थायी है ही, लेकिन इसके बदले में ये वाला निशान भी यहीं आके बैठ जाएगा। तो ये देखिए कौन सा आ रहा है, ये भी कट हो गया, हमारे पास वैसा आकृति बनने वाला सिर्फ बी ऑप्शन ही है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। लीजिए ये बीच में आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर आपके बीच में ये आ रहा है, देखें इसको, यहाँ पर देखें ये लाइन गया, ये इस तरह से आया, उसके बाद ये लाइन गया, ये इस तरीके से आया और तीसरे नंबर पर ये दूसरा, ये तीसरा और ये यहाँ पर आया। अब ये निश्चित मानिए चौथे नंबर पर ये कैसे जाएगा, ये और ये तो हो गया है, ये इस तरीके से बनेगा। अब कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? यहाँ पर सीधी से ऑप्शन दिख रहा है सी ऑप्शन, उसी तरीके का चित्र बना हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। ये रहा आपके बीच में प्रश्न और उसके नीचे ये रहा उत्तर। यहाँ पर आप सबसे पहले पी को देखते हैं, पी यहाँ पर आया, तीसरे नंबर पे यहाँ पर आया, तो चौथे नंबर पर निश्चित रूप से ये यहाँ पर आएगा। अब वहां पर देख लो यहाँ पर पी कौन कौन सा है, ये तो नहीं है इसलिए इसको पहले से ही काट दो। दूसरे नंबर पर पी यहाँ पर भी नहीं है इसलिए इसको भी काट दो। इसमें पी दोनों में मिल रहा है, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्यू को, क्यू यहाँ पर है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर आया, तीसरे नंबर पर यहाँ पर आया, चौथे नंबर पर क्यू यहाँ आना चाहिए। तो चौथे नंबर पर क्यू यहाँ है क्या? इसमें नहीं है, ए ऑप्शन में नहीं है और बी ऑप्शन में वो है। लीजिए ये ऑप्शन सही है। हमें दो ही तो, अगर इसमें भी नहीं मिलता तो हमें आगे बढ़ना पड़ता। तो निश्चित रूप से आप देखिए आप सभी देखें और समझे कि हमें किस तरीके से नवोदय की तैयारी में अपने समय के उपयोग के साथ हम आगे बढ़ते रहें। तो लीजिए आपके बीच अगला प्रश्न आ रहा है ये। अब इसकी उत्तराकृति है आपके बीच में ये। अब यहाँ पर देखेंगे आप सभी, ये जो चित्र में जो दिया है वो एक महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर इस गोलाकार आकृति में 2 बिंदु दिया गया है और एक काला आकृति दिया हुआ है और एक बिंदु यहाँ पर है। अब ये बिंदु यहाँ से यहाँ आया दूसरे बार में, तीसरे बार में यहाँ पर आ गया ये, तो चौथे बार में ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये निश्चित है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये ऊपर की तरफ वो भी हमारे बायां कोने पर, तो बायां कोने पर ऊपर की तरफ पहले से देख लो, तो यहाँ पर बायां कोने पर नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए काट दो इसको। अब दूसरा चीज देखिए, यहाँ पर 2 बिंदु है, सब में 2 बिंदु है। 2 बिंदु को देखें तो इसमें सी ऑप्शन में 2 बिंदु है ही नहीं, इसलिए इसको भी काट दो। हमारा डी ऑप्शन
राइट होगा। लीजिए अगला स्लाइड आपके बीच में। ये रहा आपके बीच में ये वाई आकार की है। वाई आकार की ये दिशा आपको दिख रहा है, वाई आकार की है, और वाई आकार की आकृति इसमें जाकर के इधर मुड़ गया, अर्थात अब ये घड़ी की तरह घूम रहा है। ये कांटा इधर इधर घूम रहा है, ये इधर उल्टा, घड़ी की उल्टा दिशा की ओर घूम रहा है। अगर देखें तो ये इधर आ गया। अब इस चौथे नंबर पर ये निश्चित मानिए ये इस तरीके से बनने का प्रयास होगा। ये तो आप इस घड़ी की क्रमिक दिशा में इधर घूम आएंगे, घड़ी की क्रमिक दिशा में इधर ऐसे घूम रहा है ये घूमते हुए ये देख लो कौन सा है। सीधी सी यहाँ पर देखते हैं तो वो वाला ऑप्शन अपना बी है। बी इज राइट आंसर। तो लीजिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। ये रहा आपके बीच में प्रश्न और ये रहा उत्तर। अब ये हमें चार आकृति दिख रहा है, चारों आकृति देखते हैं तो सभी में है। अब रहा सवाल ये काला वाला बिंदु। काला वाला बिंदु यहाँ पर देखें, एक बिंदु, दो बिंदु और ये तीसरा बिंदु पर आया है। यहाँ से अर्थात दो हिस्सा को छोड़ करके तीसरे में आया है। यहाँ पर भी ये यहाँ था, एक इसको छोड़ा, एक छोड़ा, तीसरे नंबर पर आया। अब देखिए इसको छोड़ेगा वो काला वाला बिंदु, इसको छोड़ेगा और ये यहाँ पर आएगा काला वाला। ये जो डार्क है वो यहाँ पर आएगा। डार्क वाला हम देख लेते हैं कि कहाँ पर आ रहा है। ये डार्क वाला, तो डार्क वाला यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर तो है ही नहीं है, बीच में तो है ही नहीं है। दूसरा आप चीज को देखेंगे, इस आकृति को, इस आकृति ने एक छोड़ करके दूसरा स्थान लाया, इस आकृति में दूसरा स्थान लाया, फिर एक छोड़ के ये दूसरा स्थान आया, फिर एक छोड़ के ये दूसरा स्थान आएगा। तो अर्थात यहाँ पर एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों बिंदु एक ही जगह मिलान हो रहा है, इसलिए ये सभी कट हो जाएगा। आप हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ये रहा आपका अंतिम स्लाइड। ये रहा हमारा आखिरी स्लाइड। ये लीजिए आपके बीच में प्रश्न। अब इसमें देखते हैं हम कि ये दो त्रिभुज आपस में मिला हुआ है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गया हुआ है। इस दो त्रिभुज को आप देखिएगा, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो सभी आकृतियों में वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस काला बिंदु को। सबसे पहले हम नोटिस करते हैं इस काला बिंदु के ऊपर। इस काला बिंदु घड़ी की विपरीत दिशा की ओर जा रहा है, यहाँ पर ये दूसरा पर आया, ये निश्चित मानिए तीसरा यहाँ आया, तो ये चौथा इस कॉर्नर पर आएगा। तो चौथा यहाँ पर कॉर्नर पर आएगा, क्या देखते हैं यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन ये इसमें नहीं है, इसलिए इसको पहले ही काट दो। इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये तीनों अभी हमारे पास ऑप्शन लगा हुआ है। अब देखते हैं ये स्टार की, ये स्टार को देखते हैं, एक कदम बढ़ाकर ये दूसरे में आया, दूसरे कदम बढ़ाकर तीसरे में आया, तो निश्चित मानिए चौथे पर यहाँ पर स्थान पे आएगा। तो चौथे पर यहाँ पर स्थान, यहाँ पर आना चाहिए स्टार, तो यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी देखते तो यहाँ पर भी नहीं है। ये स्टार यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये ऑप्शन सही है। इस तरह से हमारा ये हमारा स्लाइड शो, आज की चित्राकृति, समस्या आकृतियां, श्रेणी क्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी ने इतने समय तक देखा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ कि आप सभी बेहतर सीखे होंगे, आशा है। अगर अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा कि कैसा लगा, और सीख करके आप अपने आगे बढ़ें। पुनः धन्यवाद के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।